हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपोला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 यानी कि इम्पोर्टेंट इंडेक्स 2024 में जो जारी किए गए हैं उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपके हर एग्जाम में इस महत्वपूर्ण सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा प्रेपोला को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 159वें स्थान पे है यानी कि 159वें स्थान पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी WPFI वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में आपका यह कौन सा संस्करण था? तो यह आपका 22वां संस्करण था। और वहीं पे देखा जाए कि टॉप 3 देश कौन कौन से थे यानी कि शीर्ष देश कौन कौन से थे, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे टॉप पे था, दूसरे स्थान पे डेनमार्क था, तीसरे स्थान पे स्वीडन था। भारत का स्थान 159 था। वहीं अंतिम स्थान इरिट्रिया देश का था जो कि 180वां स्थान प्राप्त किया था। इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, एक संस्था हो जाती है। इसके द्वारा हर वर्ष आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हो जाता है, तो यह 3 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस मामले में भारत आपके 42वें स्थान पे रहा है। ऑप्शन बी द राइट आंसर 52। ठीक है, चलिए यहाँ पे 42 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है। यह जो आपका इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इसमें आपका यह कौन सा संस्करण था? तो यह 12वां संस्करण था। और अगर देखा जाए यह इसमें टॉप देश कौन कौन से थे? 3। तो यहाँ पे अमेरिका पहले स्थान पे था, यूनाइटेड किंगडम जो आपका यूके होता है यूनाइटेड किंगडम, वह दूसरे स्थान पे था, और फ्रांस आपके तीसरे स्थान पे था। यहाँ पे जारीकर्ता की बात करें तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अमेरिका की एक संस्था हो जाती है, उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट्स 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में विश्व भर में भारत का स्थान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस मामले में जो भारत है यह आपके दूसरे स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न ह्यूमन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत इस मामले में आपके तीसरे स्थान पे है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह दिया गया है कि टॉप 3 देश कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, और दूसरे पे चाइना, और तीसरे पे आपका अपना प्यारा भारत। जारीकर्ता कौन है? तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है, जो इसका मुख्यालय आपके संघाई चीन के अंदर है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेनले पासपोर्ट सूचकांक में आपका फ्रांस टॉप पे है। पहले क्या हुआ करता, जापान हुआ था, लेकिन अब फ्रांस हो चुका है, फ्रांस टॉप पे हो चुका है। अगर बात करें कि तो सबसे ज़्यादा जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत यह पता होता है कि जो आपका पासपोर्ट होता है वह कौन से देश का सबसे ज़्यादा आपका मजबूत पासपोर्ट होता है। तो फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो आपके शीर्ष स्थान रहा है फ्रांस का, दूसरे स्थान पे जर्मनी, तीसरे स्थान पे आपका इटली रहा। भारत का स्थान क्या रहा है? तो 85 स्थान आपका भारत का रहा है। जारी करता है इसे कौन करता है? तो इसे जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर जो भारत आपका 111वें स्थान पे रहा है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अभी तक 2024 का ग्लोबल इंडेक्स नहीं निकला है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यह 2023 का है, तो यह अभी नवीनतम है, इन्हें याद रखिएगा। तो 111वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है, भारत आपके 111वें स्थान पे है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है कि शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं आपके वर्ल्ड आपके जो विश्व हंगर इंडेक्स है। इसमें देखा जाए तो बेलारूस टॉप पे है आपका, बोस्निया या दूसरे स्थान पे हो जाता है, तीसरे स्थान पे चिली हो जाता है। इस सूची के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 102वें स्थान पे है, श्रीलंका 60वें स्थान पे है, बांग्लादेश 81वें स्थान पे है, नेपाल
69वें स्थान पे है और जारी कौन करता है इसे? कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और बेल्ट हंगर हीपे संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस मामले में जो भारत है वह आपके 126वें स्थान पे, यानी शांति के मामले में जो भारत है वह आपके 126वें स्थान पे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान किसका रहा है? तो आइसलैंड में सबसे अधिक शांति है। दूसरे स्थान पे डेनमार्क और यहाँ पे आइसलैंड नहीं होगा, दो बार आइसलैंड और डेनमार्क यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए कि सबसे आखिरी स्थान किसका रहा है? तो अफगानिस्तान में बिल्कुल भी शांति नहीं है। 163वां स्थान आपका पाया है अफगानिस्तान। जारी करता कौन है? तो इसे जारी करता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका फिनलैंड है। फिनलैंड यह सबसे खुशहाल देश है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह आपके वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर। यहाँ पे देखा जाए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत आपके 126वें स्थान पे रहा है, यानी शांति के मामले में और आपके खुशी के मामले में ये दोनों स्थान आपका भारत का 126वां रहा है। वहीं पे निचले पायदान पर देखा जाए तो यह आपका अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर रहा। शीर्ष 3 देश थे आपके फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। अगर देखा जाए जारी कौन करता है, यह जारी करता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 CCPI में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस मामले में जो भारत है वह आपके 7वें स्थान पे है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7वां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है विश्व साइबर अपराध सूचकांक यानी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो राइट आंसर हो गया भारत जो है इस मामले में आपके 10वें स्थान पे रहा है। 10वां ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो भारत आपके साइबर क्राइम में 10वें स्थान पे है। 3 शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो यह पहले पे रूस हो जाता है, दूसरे पे यूक्रेन और तीसरे पे चाइना। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 करप्शन परसिपिटेशन इंडेक्स की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार जो बोध सूचकांक है इस मामले में जो आपका यह डेनमार्क है वह टॉप पे है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखा जाए तो भारत का स्थान 93वें स्थान पाया है आपका भारत, और 3 देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और इसके में आखिरी स्थान सोमालिया देश का रहा जो कि 180वां स्थान था। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU जो है यह टॉप पे रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह दिया गया है कि JNU भारत का सर्वोच्च रैंक पाने वाला विश्वविद्यालय बन गया है और विश्व भर में 20वें स्थान पर है। जारी करता है QS यानी क्वेक्वेरेली साइमाइंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो यह विश्व बैंक यानी जो आपका वर्ल्ड बैंक है इसके द्वारा जारी किया जाता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत के स्थान क्या रही है आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस मामले में भारत आपके 38वें स्थान पर रही है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया। इससे पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यह आपका टॉप देश रहा है सिंगापुर और फिनलैंड, और भारत 139वें देशों में से 38वें स्थान पर रहा है। 2018 में 44वां स्थान था भारत का, और जारी करता है इसे विश्व बैंक है, ठीक है। चलिए लॉजिस्टिक जो आपका यहाँ पे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स था इस मामले में। आगे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जो एक आपका दिया गया है
क्वेश्चन नंबर जो 14 है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए अगला क्वेश्चन जो है क्वालिटी एयर के अनुसार अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सबसे प्रदूषित शहर पूछा जा रहा है 2024 में, तो राइट आंसर हो जाएगा यह तो हो जाता है आपका दिल्ली। दिल्ली जो है नहीं जी, काठमांडू नेपाल होगा। काठमांडू नेपाल जो है यह सबसे आपका क्वालिटी एयर के अनुसार तो अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया आपका इसके अनुसार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, काठमांडू नेपाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह दिया गया है कि 3 शहर कौन कौन से हैं। तो काठमांडू नेपाल सबसे प्रदूषित है, उसके बाद चियांग माई थाईलैंड का है, हनोई वियतनाम का है, ठीक है। और भारत में कोलकाता 6वें और दिल्ली 9वें स्थान पर है, ठीक है, प्रदूषित के मामले में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो आपका जल जीवन मिशन के तहत घरों तक जो नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी जिला है जो कि तमिलनाडु का है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, 3 जिले कौन कौन से हो जाते हैं, नीलगिरी तमिलनाडु, महोबा उत्तर प्रदेश और कुड्डालोर तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका 3 शीर्ष हवाई अड्डा जो व्यस्त हवाई अड्डा उनको देख लेते हैं। हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाता है जो कि अमेरिका का है, और आपका दुबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएई हो जाता है, और डलास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस मामले में सिंगापुर आपका टॉप पे, सिंगापुर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह दिया गया है कि भारत का स्थान 91वां रहा है, और इस मामले में अगर देखा जाए सिंगापुर टॉप पे, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे अमेरिका। सिंगापुर लगातार 16वें साल तक शीर्ष स्थान पर हासिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट है पोर्टल किस स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस मामले में जो आपका यह पोर्टल रहा है वह 3रा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दिया गया है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, स्थापना इसका 2016 में किया गया था, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके CEO प्रशांत कुमार सिंह हैं। जो यह आपका हमने पोर्टल बताया कौन सा, तो गवर्नमेंट ई मार्केट, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट्स 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये दिया गया कि भारत में तेंदुओं की संख्या 13,874 है। शीर्ष 3 देश तेंदुओं के मामले में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में टॉप तेंदुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा आपका तेंदुआ मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष एडटेक रैंकिंग कंपनी 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस मामले में जो आपका एमेरिट्स कंपनी है, इसे टॉप स्थान दिया गया है, टॉप स्थान पे है आपका, शीर्ष स्थान पे। यहाँ पे देखा जाए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो 3 कंपनियाँ कौन कौन सी जाती हैं, अगर देखा जाए यहाँ पे एमेरिट्स और वैश्विक मुख्यालय इसका सिंगापुर में है, मेरिस यूके और अफाया ब्राज़ील, यह 3 कंपनियां शीर्ष हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमने सारे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक जारी किए थे जो कि इंपॉर्टेंट जिनसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वह सभी हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए। तो यह आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आप सभी इसे जरूर देखिएगा, इनसे 1-2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।